कि कुछ ऐसा बड़ा होना। कई टॉप आतंकी कमांडर ढेर हो गए हैं। लश्कर और जैश के कई आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनके अंजाम तक उन्हें पहुंचा दिया गया। अब तक वो 72 हुरों के पास पहुंच चुके होंगे और लश्कर और जैश के कई ठिकानों को तबाह कर दिया था और रात में ही उनकी रवानगी हो गई थी 72 हुरों की तरफ। और आज सुबह जब हुई तो वो सभी वहां पर उसी हालत में थे जिसमें उन्हें होना चाहिए था। जी हां, और लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत की स्ट्राइक में कई टॉप आतंकी कमांडर्स को ढेर कर दिया गया। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन जो लगातार पाकिस्तान की सेना के हाथ के नीचे पल रहे थे, आज उनका कोई सानी नहीं है, आज उनका कोई उनकी कोई हिमायत करने वाला माफ कीजिएगा नहीं है। लश्कर के और जैश के उन आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया जिन्होंने भारत में न जाने कितनी बार आतंकी गतिविधियों को न सिर्फ अंजाम दिया बल्कि अशांति फैलाने के लिए वो भारत की सीमा में घुस आए। लश्कर और जैश के ठिकानों को तो नेस्तनाबूद तबाह बर्बाद कर ही दिया गया, साथ ही उन आतंकवादियों को उन्हीं के घर में उन्हीं की कब्रगाह बना दी गई है। वो जगह है, आप देख रहे हैं इस वक्त जो तस्वीरों में, ये मुरीदके का वो ठिकाना है जिसे हाफिज सईद का ठिकाना कहा जाता है। और सबसे ज्यादा ललित मुझे अचरज उस बात पर हुआ जब हमने उस सुबहान अल्लाह मस्जिद जो वहां पर है जिसमें कि आतंकियों का सरगना रहता था, जिसकी हमने इंटेलिजेंस के माध्यम से सिर्फ तस्वीरें ही देखी थी, आज वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। ये तस्वीरें देखकर जाहिर है कि भारत की प्लानिंग पूरी तरह से सटीक और कारगर सिद्ध हुई है। मतलब कांच मिरर इन सब से दूर रहना चाहिए ग्लास, ताकि वो हम पे अटैक ना करे, मतलब उससे हमें ना चोट पहुंचे और दूसरों को भी इससे बताए कि किसी और को भी ना लगे इन सब। मॉक ड्रिल के लिए कितने तैयार हैं? मॉक ड्रिल के लिए एकदम तैयार तो हैं कि जो जो हमको बताया इंस्ट्रक्शन दिए उसको फॉलो करेंगे हम अच्छे से और दूसरों को भी अवेयर करेंगे। क्या क्या कुछ फॉलो करने वाले हैं? जो भी आगे से बोलेंगे वो सब फॉलो करेंगे। चार्जिंग वगैरह भी सारी करके रखी हुई है, तैयार तो पूरे हम लोग मॉक ड्रिल के लिए भी, और पूरा साथ देंगे हम लोग मिलिट्री का। भारत माता की जय। देखिए, ये तस्वीर हम आपको इंदौर दिखा रहे हैं और जहां पर आज एयर स्ट्राइक के बाद लोगों में जोश आई है। हालांकि मॉक ड्रिल होना है, उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आतंकवादियों के ठिकाने पर आज एयर स्ट्राइक किया गया उसके बाद आज देश के लोग जो हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बात के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा है कि ऐसे ही देश को उम्मीद थी अपने देश के प्रधानमंत्री से, और आज बड़ी कार्रवाई जो हुई है उसके लिए वो धन्यवाद देते हुए नजर भी आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। बिल्कुल, और ये लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इन सबके बीच एक वॉर ब्रेकिंग देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। श्रीनगर एयरपोर्ट 10 मई तक बंद, सभी सिविल विमानों की उड़ानें बंद हो गई हैं। पाकिस्तान की तरफ जो इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है दूसरे मुल्कों की, जैसे कतर एयरवेज है, उसने अपने विमान बंद कर दिए हैं पाकिस्तान के एंगल से। इसके अलावा जो भारतीय कंपनियां हैं एयरलाइंस, उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। मिथिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए, ये अपडेट जान लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयर इंडिया, स्पाइसजेट, इंडिगो, इन सभी ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। कई उड़ानें प्रभावित होंगी, यह भी जानकारी दे दी गई है। मिथिलेश बहुत यंग क्राउड के साथ है। आज चूंकि हम सभी को मॉक ड्रिल के लिए भी तैयार रहना था, तकरीबन मेरा ख्याल रात को जिले बढ़ गए, 300 के करीब